हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन पढ़ेंगे अपना थर्ड लेक्चर। मतलब आपका पहला एक थ्योरेटिकल लेक्चर हुआ था, फिर आपने एक्सरसाइज 1 किया होगा, उसकी वीडियो देखी होगी, पूरा सॉल्यूशन। और अपन ने पिछले क्लास में क्या क्या देखा था। अपन ने देख लिया था परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज और एवरेज के बीच में क्या अंतर है। परसेंटेज एवरेज दोनों ओवरऑल बातें बताते थे किसी भी चीज के बारे में, पूरे डाटा के बारे में। लेकिन जो एवरेज होता था वो किसी पर्टिकुलर नंबर पे कितना नहीं बताता था, फ्रैक्शन नहीं बताता था। लेकिन परसेंटेज बताता है 100 में से कितना। बात समझ में आई। परसेंटेज भी आपका ओवरऑल डाटा को रिप्रेजेंट करता है और आपका जो एवरेज है वो भी। लेकिन जो परसेंटेज है वो ये बताता है 100 में से कितना। बात समझ में आई। तो जब भी आप परसेंटेज की बात करोगे ना, तो आप कभी भी किसी चीज को कंपेयर कर पाओगे, लेकिन सिर्फ दो चीज के अलग अलग एवरेज से आप नहीं कर सकते। बात समझ में आई। चलो, तो अपन जल्दी से आज अब आज क्या पढ़ना है अपन को। सर परसेंटेज पढ़ लिए, क्वेश्चंस देख लिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, सब कुछ देख लिया। यस कैडेट। चलो, अब आज अपन क्या करेंगे, देखो सोचो। परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर, कोई नंबर मैं बोल दूं आपको, ठीक है। अब जाते हो शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं ना, तो आप जाते हो दुकान में, जाते हो लिखा रहता है 30% ऑफ, 30% ऑफ। अब आपको क्या दिया जाता है, आप अंदर जाते हो तो आपको इंडिविजुअल नहीं दिया रहता। वहां पर हर प्रोडक्ट, मान लो आप कपड़े खरीदने गए हो, तो शर्ट का अलग प्राइस रहता है, हर शर्ट का अलग प्राइस रहता है, हर जीन्स का अलग प्राइस होता है, हर आप जो भी चीज देखोगे वहां पर सबका अलग अलग प्राइस होता है। अब सबके लिए 30% ऑफ, तो कैसे निकालोगे कि आपको कितने का पड़ेगा। मतलब मैं बोल दूं, मान लो आपको एक जीन्स दिखी 4,000 रुपए की। अब वो 4,000 में 30% ऑफ है, तो 4,000 का 30% कितना होगा। और 4,000 में से 30% हटा दे तो कितना बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, किसी एक गिवन नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत जरूरी है भाई। डे टू डे लाइफ में आपको यूज आएगा ये, है ना। हमेशा बोलेंगे भाई इतना परसेंट ऑफ है, इतना परसेंट एक्स्ट्रा लगेगा, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। तो डे टू डे लाइफ में आप आगे जाके कुछ भी करो, आपके यूज आना ही आना है। चलो, तो जल्दी से देखते हैं क्या करना है। ओके, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, स्टेप्स टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ एनी गिवन नंबर। किसी भी गिवन नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए, एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए अपन को ये फॉलोइंग स्टेप्स को करना है। पहला क्या है, लेट द नंबर बी एक्स। जो नंबर है जिसका अपन को परसेंटेज निकालना है, अपन बोल रहे हैं लेट इट बी एक्स। वो एक्स कुछ भी हो सकता है जो आपको क्वेश्चन में दिया हो। एंड लेट द रिक्वायर्ड परसेंटेज बी पी परसेंट ऑफ एक्स। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि पी परसेंट अपन को निकालना है किसका, एक्स का। जो भी एक्स अमाउंट है उसका अपन को पी परसेंट निकालना है। पी कैन बी 10%, 20%, 30%, 25%। आपको ये ऐसा बोल दिया। चलो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई एक्स बाई पी एंड डिवाइड बाई 100। दैट्स इट। आपको देखो क्या बोला है, पी परसेंट किसका, एक्स का। तो पी और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, और पी परसेंट का मतलब क्या था, बाई 100, तो 100 से डिवाइड कर दो। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। पी परसेंट ऑफ एक्स मतलब होता है पी इंटू एक्स बाई 100। पी परसेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, पी इंटू एक्स बाई 100। अरे 10% मतलब कितना, 10/100। कितने का, मान लो आपको बोल दिया 4,000 का, तो इंटू 4,000। 5,000 का तो इंटू 5,000। बात समझ में आई। तो आपको जो भी परसेंटेज बोला है वो तो है, तो अप्रोक्सीमेट, आपका अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, वो है तो आपका अपॉन 100 ही। मान लो मैं बोल रहा हूं 15%, 15% का मतलब क्या, 10 में से 15, 10 में से सॉरी 100 में से 15। 15% का मतलब क्या है, 100 में से 15। अब आपको बोल दिया कि बताओ भाई 1,200 रुपए की शर्ट थी, उसका 10% कितना होगा। तो 10/100 इंटू 1,200। बात समझ में आई। तो जो भी नंबर है, मान लो एक्स नंबर है, उसका पी परसेंट निकालना है, तो एक्स इंटू पी करेंगे, डिवाइड बाई 100। बस, और कुछ नहीं करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। नोट्स बनाते जाना सभी कोई, जितने भी यहां पर है छात्र छात्राएं, है ना, कृपया नोट्स बनाएंगे। इजी है, चमक रहा होगा। अभी देखना अपन क्वेश्चंस भी करेंगे तो चमकेगा अच्छे से, है ना। करना क्या है, कुछ नहीं। मान लो मैं बोलूं 1,200 का 10% निकालो, तो आप क्या बोलोगे, सर 1,200 इंटू 10% मतलब 10/100। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 120। तो 1,200 का 10% कितना होगा, 120। बात समझ में आई, याद रखोगे पक्का कैडेट। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो क्वेश्चन करेंगे। हाँ 12%, अच्छा 12% है। फाइंड 12% ऑफ 1,200 रुपीज। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। पॉज करना और अटेम्प्ट करना खुद से बहुत जरूरी है, बात मैंने आपको बताई थी, है ना। अब चश्मा लगाना पड़ता है आजकल, कुछ दिखता नहीं है, क्या करें, है ना। चलो देखो, मैं ये बात कम से कम 1,00,000 बार बता चुका हूं, और अभी और आगे बताऊंगा आप लोगों को कि खुद से गलत सलत कुछ भी, कुछ नहीं चमक रहा, कुछ कुछ ट्राई करो, कुछ भी ट्राई करो, लेकिन वो बहुत जरूरी है। खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो, आपको क्या बोला है, 12% निकालो 1,200 का। कर लिए, चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लेना। नाउ 1,200 का
12%, तो क्या करना है, इंटू 12/100। बिल्कुल जितना परसेंट बोला है उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 100। टफ है क्या कैडेट, टफ है क्या, अपने आप को बोलो टफ है क्या, नहीं चिल्लाओ, नहीं एकदम, है ना। नाउ 12 इंटू 12 144 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। इजी था, पक्का इजी था। चलो अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं, है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओ माय गॉड, अच्छा सा स्कूल बैग है। मैंने इसका नाम मिटा दिया क्या, ओ मैंने इसका नाम मिटा दिया, यहाँ पर बैग का क्या नाम था, चलो। A bag of 1200 is at 20% discount. Find the price of the bag after discount. आपको क्या बोला, ये जो बैग है इसमें एमआरपी लिखी हुई है, मान लो 1200 रुपए का टैग है, और आपको बोला है कि भैया इस पूरे बैग में 20% की छूट है, 20% डिस्काउंट, 20% ऑफ, आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो ये कितने का पड़ेगा। अगेन स्क्रीन को पॉज करेंगे, सभी कोई जितने भी कैडेट्स यहां पर हैं, पहले स्क्रीन को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट, कर लिया आपने अटेम्प्ट, आई होप आपने कर लिया होगा, है ना। ईमानदार बच्चे हैं सारे के सारे मेरे यहाँ पर, है ना, प्यारे प्यारे कैडेट्स मेरे। चलो नाउ, अब बैग 1200 का था, 20% ऑफ, तो पहले देखते हैं कितना ऑफ है, 1200 में से माइनस कर देंगे। तो 1200 में से माइनस करना है क्या, 1200 का 20%, तो 1200 का 20% कितना हो जाएगा, 1200 का 20%, 1200 इंटू 20/100। सर यही तो बताया था, किसी भी चीज का जितना भी परसेंट निकालना हो उतने परसेंट को मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो, बस। 2 जीरो ने 2 जीरो को बेरहमी से मार डाला, है ना। 12 टू जा 24, तो 240, तो 1200 में 240 माइनस, है ना, 960। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके डन, चमक गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द टेबल ऑफ 8500 इज एट 30% ऑफ। एक टेबल है, ठीक है, 8500 का है, एमआरपी, इसकी एमआरपी टैग भैया यहां पर लगी हुई है, ऐसे मान लो, टी 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 टी, कितने की है, 8500, और क्या लिखा हुआ है कि 30% का ऑफ है भैया, ले जाओ ले जाओ, 30% का ऑफ। अच्छा बनाया उन्होंने डायग्राम, वेरी गुड सौरभ। चलो नाउ 8500 का टेबल है, 30% ऑफ का है, तो डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ेगा, जल्दी से बताओ। देखो डे टू डे लाइफ एग्जांपल है, आपको रोज जो काम आने हैं वही चीजें हैं, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ओके चलो जल्दी से, 8500 का, 8500 का आपका टेबल 30% की छूट पर है, तो आपको कितने का पड़ेगा। स्क्रीन को पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे, सभी कोई जितने भी लोग हैं यहां पर। चलिए अब मेरी बारी, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो 8500 में से कम करना है ना, कितना, 8500 का 30%, मतलब इंटू 30/100, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, तो 85 इंटू 30, तो 5 3 15 का 5 कैरी 1, 8 3 24 प्लस 1 25, 2550, 2550 रुपए ऑफ हो गया। बताओ भाई, तो 8500 में से आपका 2550 रुपए ऑफ हो गया, तो 5, है ना, 500 से पूरा गया, 2000 गया, तो एक 4 बन गया था ना, एक और आ गया 4, 4 माइनस 5, 14 माइनस 5 ना, 4 5 9 बच गया, 900, और यहां से एक नंबर आगे गया 7, तो 6 5 5950, 5950 है बी ऑप्शन, ठीक है डन। तो अपन ने क्या किया, 8500 में माइनस कर दिया 8500 का 30%, मतलब 8500 इंटू 30/100, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 85 इंटू 30 किए तो 2550, 8500 में से 2550 को अपन ने माइनस कर दिया, तो 5950। ठीक है एकदम सही। चलो अब ज्ञान की बात, डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, कृष्ण जी से डायरेक्टली ज्ञान की बात आ रही है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, क्या है, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, जो रिजल्ट है अपॉन जो ओरिजिनल नंबर है,
इंटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज मिलेगा। कैसे निकालना है आपको पता है। ओके चलो नाउ अब आपको बोल दिया कि परसेंटेज बढ़ गया या परसेंटेज कम हो गया, तो उसमें देखो अगर आप बिना इन फॉर्मूले के करोगे ना तो बहुत ज्यादा वो जाने वाला है। ये सिंपल वाला है, ये सिंपल वाला है आपका। ओके चलो देखो इन इसमें एक उल्टा भी आता है जो बहुत टफ होता है, लेकिन मैं उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपको एग्जाम में करना है, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है, समझ रहे हो? क्रेडिट पास आओ क्रेडिट। एग्जाम में आपके पास समय नहीं कि आप पूरा फूल करो एकदम दिमाग लगा लगा के, वहां पर आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए क्योंकि अंदर से डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन एग्जाम भी तो क्वालिफाई करनी है सैनिक स्कूल की, अपना बेस्ट देना है उसमें। ओके तो एक बात आप याद रखना कि आपको कई बार आपको फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे ताकि जो आपका समय बचाए और आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर दे दे, ठीक है? चलो अब मैं आपको बोलूं, अब जैसे कुछ इस टाइप की चीजें होती है ना, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इंसर्ट करने दो मेरे को एक पेज यहां पर। मान लो मैं बोलूं कि मैंने एक शेयर खरीदा, शेयर मार्केट समझते हो ना, या बिटकॉइन, अगर शेयर शेयर समझते हो, किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं। मान लो मैं बोलूं मैंने कोई एक शेयर खरीदा 1,000 रुपए का। कितने का खरीदा? 1,000 रुपए का। 2 महीने 3 महीने बाद वो शेयर 1,000 से कितना हो गया? 1,200। तो कितना परसेंट बढ़ गया? बढ़ गया ना। 1,000 था, अब कितने का हो गया? 1,200। पैसा ही पैसा होगा। हाँ तो देखो 1,000 से 1,200 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा? कितना परसेंट बढ़ा ये बताओ। कई बार कम हो जाता है ना? आपने मान लो आपने एक गाड़ी खरीद के लेके आई, ओके, एक मस्त चमचमाती BMW आप खरीद के लेके आ रहे हो 50 लाख की, मान लो, है ना? है ना? 50 लाख रुपए की आपने चमचमाती BMW लेके आई। अब 1 साल बाद आप उसको बेचने जाओ तो भैया 50 लाख नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। मान लो 30 लाख रुपए आपको मिले, तो कम हो गया ना? वैल्यू कम हो गई कि नहीं उसकी? 50 लाख की आपकी गाड़ी थी, आप उसको बेचने जाओगे साल भर बाद, कितने की मिल रही है? मान लो 2 साल बाद कितने की बिक रही है? 30 लाख की। तो कितना परसेंट आपका कम हो गया, है ना? कितना परसेंट प्राइस आपका उस गाड़ी का कम हो गया ये बताओ। तो कई बार अपन को बताना पड़ता है कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट घटा। बात समझ में आई? ओके सो ये आपको ऐसे बोल देगा कि ये गाड़ी है, या जो भी आपने खरीदा था 1,000 रुपए का, अब इसका प्राइस आपको बोल देगा, आपने कोई चीज 1,000 में खरीदी थी, अब उसका प्राइस 10% बढ़ गया। 10% बढ़ गया तो अब कितना होगा? बात समझ में आई? कम हो गया तो कितना होगा? तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे ना तो बहुत ईजी है करना। करना क्या है देखो, इसमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूला नहीं है। एक और दूसरा वाला है उसमें फॉर्मूला है, वो मैं बताऊंगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इतना सिंपल सा है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। पहले कितना था? 1,000, अब कितना है? 1,200। कितना बढ़ा? आपको ये निकालना है ना कि कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा। तो आप देखोगे कितना बढ़ा, कितना बढ़ा? 200। कितने में से? 1,000 में से, ओरिजिनल वाले में से। हमेशा किस में से देखते हैं? ओरिजिनल वाले में से देखते हैं। तो 1,000 था, 1,200 हो गया, तो बढ़ा कितना? 200। कितने में से? 1,000 में से बढ़ा, इंटू 100। यही तो करते थे परसेंटेज निकालने के लिए, पहले फ्रैक्शन निकालते थे फिर इंटू 100। याद आ रहा है कैडेट्स? यस सर याद आ रहा है। तो 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 1 जीरो ने 1 जीरो को मार दिया, आ गया 20%। मतलब अगर किसी चीज की प्राइस 1,000 से 1,200 हो जाए तो इसका मतलब उसमें कितना बढ़ा है? 20% का इंक्रीमेंट है। अब यहां पर कम हो गया तो कितना कम हो गया वो निकालना है। 50 लाख में आपने खरीदा था, 30 लाख में आपने बेच दिया, तो कितना कम हो गया? 20 लाख का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया? 20 लाख का अंतर आ गया। कितने में से? 50। ओरिजिनल, ओरिजिनल पहले कौन सा था? ओरिजिनल लेना है, ये कंफ्यूजन ना हो। डिवाइड में क्या लेना है बच्चों? ओरिजिनल लेना है। क्या लेना है? ओरिजिनल। अपने आप में बोलो। नीचे में डिनोमिनेटर में अपन को क्या लेना है? फ्रैक्शन में ओरिजिनल। ओरिजिनल वैल्यू जो है वो अपन को रखनी है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 50 लाख। अब फ्रैक्शन बन गया तो इंटू क्या करना है? इंटू 100। तो देखो 3 2 5, 6 जीरो ने 6 जीरो को मार दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, 20 इंटू 2, 40%। भैया 40% वैल्यू कम हो गई उस गाड़ी की, BMW की, जब आपने बेचने गए 2 साल बाद। तो बात समझ में आ रही है? तो यही फॉर्मूला है, यही, और कुछ भी नहीं है। इंक्रीज्ड परसेंटेज कैसे बताओगे? जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो चीज बढ़ी है, अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100। डायरेक्टली ज्ञान फ्रॉम कृष्ण जी ग्रहण कर लो, लिख लो, नोट्स बना लो, है ना? बात मान लो, अच्छे बच्चे हो, बात मानोगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। चलो
नाउ डिक्रीज कितना परसेंट कम हुआ, तो आप क्या बोलोगे, डिक्रीमेंट जो कम हुआ अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। ठीक है, याद रहेगा। चलो तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, देर किस बात की है, 4-5 तो क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट बात बताएंगे और फिर आपकी क्लास खत्म, ये चैप्टर ओवर, खत्म, द एंड, डेड। चलो सो जल्दी से, अ मैन गॉट 25 आउट ऑफ 15 मैथ्स, 40 आउट ऑफ 15 साइंस, 45 आउट ऑफ 15 इंग्लिश, 30 आउट ऑफ 15 एसएसटी, फाइंड ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताओ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन होगा, डोंट वरी, अभी आने वाला है सामने, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा सर सर की क्लास। चलो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, एवरीवन स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। कर लिया अटेम्प्ट। चलो 25 नंबर है 50 ओवरऑल बोला है, तो टोटल मार्क्स पता कर लेते हैं कितने, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 25 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 30, और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 50 50 50 50 200। 200 में से इतना, अब फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100। इजी है क्या, बोलो बालकों, इजी है, यस। चलो तो अब ऐड कर दो जल्दी से, तो 5 5 10 0 कैरी 1 4 4 8 9 10 11 12 13 14 140 अपॉन 200 इंटू 100, 2 जीरो ने 2 जीरो को बेरहमी से मार डाला, 2 7 जा 14, तो 70%। बच्चे के कितने परसेंट मार्क हैं, 70। लेकिन मैं परसेंटेज से कभी भी जज नहीं करता हूं बच्चे को, उसका दिमाग कितना चल रहा है, खाली परसेंटेज नहीं बता सकता है ना। चलो हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसका अच्छा है, मैं बोल सकता हूँ कि यार उसका दिमाग चलता है। कॉम्पिटेटिव जिसमें मतलब आपका दिमाग हो, न्यूमेरिकल हो, खाली रट के एग्जाम स्कूल जैसे नहीं लिखने का हो, है ना। कितना बोलता हूं भाई मैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। अब आपको क्या बोला है, 120 का कितना परसेंट 90 होगा, तो मान लो x परसेंट और वैसे ही कर दो जैसे किसी चीज का x परसेंट निकालते हैं, याद आ रहा है, दिमाग लगाओ खुद से, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया सबने, कैडेट्स। चलो तो व्हाट परसेंट ऑफ 120, तो अपन मान रहे हैं लेट द परसेंटेज इज x। ठीक है, तो 120 का x परसेंट कितना हो जाएगा, इंटू एक्स बाई 100। सर अभी तो आपने बताया किसी भी चीज का अगर परसेंट निकालना है तो इंटू जितने परसेंट निकालना है अपॉन 100। अब ये कितना है, ये दे दिया, ये दे दिया आपको 90 के बराबर है, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये 5 यहां पर डिवीजन में है, एवरीवन यहां पर पॉइंटर नहीं है क्या, चलो यहां पर ये जो 5 है, ये देखो ये जो 5 है यहां पर डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, और ये यहां मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। बात समझ में आ रही है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 जा 5 6 7 75, तो 75%। ठीक है, इजी था। आपको बोला कि 120 का कितना परसेंट 90 होगा, तो आपने मान लिया x परसेंट। अब x परसेंट कैसे निकालते हैं, उसको इक्वल टू 90 कर दिया, ये यहां डिवीजन में था उधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में, वो वहां मल्टीप्लाई में था इधर आ गया तो डिवीजन में, तो आपका आंसर आ गया 75%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कोई भी चीज, आप किसी चीज को बेच रहे हो आप उसको आर्टिकल बोल सकते हो। ओके, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120, आफ्टर इंक्रीमेंट इट बिकम्स 150, फाइंड द इंक्रीज प्राइस। पहले 120 की थी, उसका रेट बढ़ा दिया, डिमांड ज्यादा तो रेट ज्यादा, तो 120 से कितना कर दिया 150, तो आपको बोला है फाइंड द इंक्रीज प्राइस, कितना बढ़ गया ये बताओ। ओके, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे, तब तक मैं थोड़ी कड़वी कॉफी पी लेता हूं, ब्लैक कॉफी, ठंडी हो गई है तो 20 मिनट में ही, वाह। चलो जल्दी से कर लिया टाइम, स्क्रीन को पॉज करके चलो। 120 पहले था ओरिजिनल, 120 क्या है, ओरिजिनल प्राइस। आफ्टर इंक्रीमेंट कितना बन गया 150, तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 150 माइनस 120 मतलब 30, 30 रुपए बढ़ गए। मैं छोटा हो जाता हूं भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे को पहले बताते हैं,
है, मैं छोटा रूप धारण कर लेता हूं। चलो तो 150 में से 120 गए तो 30, 30 का बढ़ा कितने में से, 120 में से ओरिजिनल इंटू 100, 3 4 जा 12, 4 4 2 जा 8, 9 10 2 4 5 जा 20, 25%, 25% रेट बढ़ा दिए भैया, बताओ, घोर कलयुग। चलो तीन सवाल और, तीन सवाल और, स्क्रीन को पॉज करो और फटाक से अटेम्प्ट करो। द प्राइस ऑफ द शुगर इज 15 किलो, ड्यू टू कोरोना प्राइस रिड्यूस टू 12 किलो। 15 किलो का था, कोरोना हो गया भैया तो कोई खरीदने नहीं जा रहा था, तो प्राइस क्या हो गया, कम। फाइंड द डिक्रीज इन रेट, वैसे कोरोना में प्राइस बढ़ गए थे, है ना, कुछ कुछ चीजों के बढ़ गए थे, कुछ कुछ चीजों के कम हो गए थे। चलो, ड्यू टू कोरोना प्राइस रिड्यूस्ड टू 12 पर केजी, फाइंड द डिक्रीज इन रेट, जितना कम, अरे जल्दी से अटेम्प्ट कर लो बस, स्क्रीन को पॉज करके। कर लिया, चलो 15 से कितना हो गया 12, तो कम कितना हुआ 12, 13, 14, 15, 3 रुपए का कम, कितने में से, 15 में से ओरिजिनल। मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, चाह के भी आपसे गलती ना हो, बात समझ में आ रही है कैडेट्स, है ना, इनटू 100, है ना, यही तो करते हैं, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 20% प्राइस कम हो गए लाला। चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ 50 प्रोडक्ट्स 10 वेयर डैमेज, ठीक है। मान लो अब जैसे अगर आपकी दुकान है अगर, तो आपको पता होगा, अब आपको कोई चीज बेचना है तो आप एक दो नहीं मंगाते, आप बल्क में मंगाते हो, है ना। आप मान लो आपने मंगा लिया, कोई चीज मंगा रहे हो, मान लो आप कोई एक पेन मंगा रहे हो, मार्कर मंगा रहे हो, तो आप एक डब्बा नहीं मंगाओगे, मान लो आपने मंगा लिया 50 डब्बा, जिसमें से 10 डब्बे आपके टूटे हुए निकल गए, पेन टूट गए, निब टूट गई, चल नहीं रहा है ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुड प्रोडक्ट्स, तो आपको क्या बोला है, जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनका परसेंटेज क्या है ना। तो सिंपल, अच्छा अच्छे प्रोडक्ट कितने, पहले ये देख लेते हैं। 50 प्रोडक्ट थे, टोटल कितने थे, टोटल 50 प्रोडक्ट्स, जिसमें से डैमेज कितने थे, 10 डैमेज्ड, तो गुड प्रोडक्ट कितने हो गए, 10, 50 में से 10 डैमेज थे तो 40 गुड हो गए, है ना। तो आपको क्या बोला है, गुड प्रोडक्ट्स का परसेंटेज बताओ, तो गुड प्रोडक्ट कितने हैं, 40, कितने में से, 50 में से, टोटल 50 आए थे ना, उसमें से गुड प्रोडक्ट कितने हैं, 40, आपका फ्रैक्शन बन गया इनटू 100, जीरो ने जीरो को मार दिया, 5 2 जा 10, 20, 4 2 जा 8, 80%, 80% आपके सही थे, 20% आपके प्रोडक्ट डैमेज थे। डन। चलो एक सवाल और आपके लिए, लास्ट अंतिम सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 25% ऑफ 4 आवर 20 मिनट इज इक्वल टू, देखो आप इसमें मैं आपको पहले हिंट दे देता हूं, आप अटेम्प्ट करोगे तो यूनिट का ध्यान रखना, सब चीज को एक ही में कन्वर्ट कर दो ना, 4 घंटे 20 मिनट, उसको कन्वर्ट कर दो टोटल कितने मिनट्स है ना, और फिर निकाल लो उसका 25% कितना है। समझदार हो, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। कर लिया अटेम्प्ट, चलो सो 25% ऑफ 4 आवर 20 मिनट, 4 आवर मतलब 4 इंटू 60, इतने मिनट्स हो गए, प्लस 20 मिनट्स, तो 6 4 से 24, 240 मिनट वो और 20 मिनट और, तो 260 मिनट्स, टोटल कितने हो गए 260 मिनट्स। अब 260 मिनट्स का अपन को क्या निकालना है, 25%, तो इंटू 25 बाई 100, 25 1 जा 25 4 जा, है ना, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 25 26 2, 4 5 जा 20, 65 मिनट्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। मिनियन की जैसे मैं भी नाचूंगा, क्योंकि अब एक लास्ट चीज बची है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। आप याद रखना, कुछ परसेंटेज को एज अ फ्रैक्शन याद रखना, तो आपके लिए आसान होगा। जैसे आपको बोल देना किसी भी चीज का 10%, मतलब आप समझ जाओ 1/10, 10%, 10% मतलब 1/10, तो सीधे सीधे 10 से डिवाइड करना है, आसान। देखो ये याद नहीं भी रखोगे चल जाएगा, चैप्टर खत्म है, यहां तक चैप्टर खत्म। आपको जितने भी क्वेश्चन है यहां तक आपको हो जाएंगे, यहां तक की थ्योरी में। ये क्या है सर, ये अलग से एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ताकि आपका टाइम थोड़ा बच सके। जैसे 10%, किसी भी चीज का 10%, मान लो मैं बोल दूं 2800 का 10%, तो मतलब डिवाइड बाई 10, 280, बहुत आसानी से आ गया एक लाइन में एकदम, है ना। तो कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ परसेंटेज हैं जिनको आप फ्रैक्शन में याद रखो तो अच्छा है। 2% मतलब होता है 1/50, 50 से डिवाइड, किसी भी चीज का 2% मतलब 50 से डिवाइड कर दो, किसी भी चीज का 4% मतलब 25 से डिवाइड कर दो, 1/25,
है ना, या 1/25 से मल्टीप्लाई कर दो, बोल दो, है ना। 5% मतलब 1/20, 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4, 25% मतलब याद रखना एक चौथाई, 25% मतलब एक चौथाई, एक चौथाई मतलब चार, अगर किसी चीज का चार हिस्सा करो तो उसमें से एक हिस्सा 1/4, है ना। 50% मतलब आधा, ये तो साफ पता चल रहा है, देखो ये तो याद रहता है ना, 50%, ये तो एकदम एकदम याद रहता है भैया, ये तो सब बच्चों को याद आता है। 50%, 50% मतलब आधा, भाई मेरे को 50% चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए, कुछ भी करो मेरे को तो आधा हिस्सा चाहिए, है ना। 75% मतलब 3/4, 100% मतलब 1, पूरा 100% मतलब पूरा का पूरा 1, किसी भी चीज का 100% क्या होगा, वो खुद हो जाएगा पूरा इंटू 1। बात समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है आपके लिए, याद करो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं करो तो भी आपको काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी कहीं पर भी, और कहीं गई तो हम हैं, अभी हम जिंदा हैं, है ना। चलो नाउ एवरीवन, सेक्शन बी इज होमवर्क फॉर यू ऑल, है ना, क्योंकि होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।